इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। ठीक है ना। और थोड़ी आंख लाल रहेगी, पानी भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? जोर से बोलो सब लोग। पानी। जिनकी आंखों का पानी सूख गया है वो देश में दो व्यक्ति हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। तुम भी अपनी आंखों के पानी को सुखाना चाहते हो क्या? नहीं। किनकी आंखों का पानी नहीं सूखा है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो आप लोग कौन हुए? बोलो, आप कौन हुए? तो यहाँ हर आदमी बैठा हुआ नरेंद्र मोदी है, और यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, ये नहीं समझना तुम भी चली गई, तुम सब सुषमा स्वराज हो। तो तुम्हारी आंखों में पानी आएगा, चिंता नहीं करना। समाज की चिंता करते हो, आंखों में शर्म है। जिसकी आंखों में शर्म होता है उसको पानी आती है, और जिनकी आंखों की शर्म सूख गई, केजरीवाल अकेला ही काफी है, राहुल गांधी अकेला ही काफी है। तुमने वैसे सबकी विदाई कर दी है, बाद में मैं धन्यवाद दूंगा तुम लोगों को। तो थोड़ा घना पानी आए तो चिंता नहीं करना, आंख से पानी आना स्वाभाविक है, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा हुआ है। आंख में लाली भी रहेगी। जो हम दवाई यहाँ से 2-2, 3-3 बोतल देंगे ना, तो दिन में 6-6, 7-7 बार जब डालोगे तो पानी भी बंद हो जाएगा, फिर तुम केजरीवाल बन जाओगे और लाली भी चली जाएगी। ठीक है। आंख को हाथ नहीं लगाना। कभी साफ करना हो तो अंग्रेज लोग मालूम है पेपर यूज करते थे। अंग्रेज लोग काय के लिए यूज करते थे? हाँ, और हम लोग आंख को साफ करने के लिए यूज कर सकते। या फिर एक कोई गॉस पीस ले लेना, पानी में भिगोना, निचोड़ना, या रुई लेके पानी में भिगो के निचोड़ के पहुंच देना। ये काला चश्मा लगाए रखना 15 दिन तक। आंख टेढ़ी करके बहू को देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा। जितना घूरना है घूर लेना 15 दिन तक। उसके बाद घूरोगे ना तो फिर लठ मार होली हो जाएगी। ठीक है। और देखो, मोतिया कब होता है मालूम है? थोड़े लोगों को छोड़ दो जो जवान है, बाकी तो सब जाते हुए लोग हो तुम। मैं भी जाता हुआ हूँ, सब जाते हुए हैं। तो जाते हुए आदमी को ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं होती। तो घर में झगड़ा मत करना खाने के लिए। जो बहू देगी वो सत्यनारायण का प्रसाद समझ के खा लेना। दे तो ठीक, न दे तो ठीक। समझ गए? खाने के लिए सिर्फ फुटबॉल मत करना घर में कि बादाम का हलवा चाहिए, अखरोट चाहिए, पिस्ता चाहिए, काजू चाहिए। कभी घर में आ जाए तो बच्चों को खिलाना। 60 साल तक काम आएंगे बच्चे। तुम लोग कितना ले दे के 5-10 साल काम आओगे, कोई 20 साल काम आएगा। तो इसीलिए खाने के लिए लड़ाई नहीं करनी। पहला खाने पे अधिकार माताओं का है। पहले माताओं को खिलाना, और जो झूठन वूटन बचेगी फिर कौन खाएगा? फिर आदमी खाएगा। आज से सब परंपरा बदल जाएंगी। नहीं तो पहले आदमी खाता है और फिर माता जी खाते हैं। और जब वैष्णो देवी जाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, जय माता दी, जय माता दी। माता दी की जय करो या न करो, अपने घर की माता को प्रसन्न रखो, तो वैष्णो देवी तुम्हारे घर में आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? देखो कितनी जोर से तालियां बजाई हैं माताओं ने। और दूसरी चीज, दीदी माँ कहती है, स्वर्ग माता पिता के चरणों में होता है। मंदिर जाओ या न जाओ, पूजा करो या न करो, बच्चे जो खड़े हैं सुन लो, सुबह उठ के सबसे पहले अपने माता पिता के पैरों को छूना। क्यों छूना? क्योंकि जिस गणपति की हम पूजा करते हैं उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की, तो ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य देवता बने। तो तुम कम से कम अपने माता पिता के पैर छुओगे
तो स्वर्ग में जब जाओगे तो भगवान विष्णु तुमको लेने के लिए आएंगे। और जो अपने माता पिता के पैर नहीं छुएगा उसको फिर समझ लो कोई लेने नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं होते, इसीलिए बिहारी जी के दर्शन के लिए सिर मत फोड़ना। पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है। भगवान जीते जागते इंसान के अंदर है, मनुष्य के अंदर है। आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वही परमात्मा का रूप है। इसीलिए सबसे पहले जो लोग तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर है, आया बाई है, खेत में काम करने वाला मजदूर है, उसको भगवान का अंश समझकर उसको कभी भूखे पेट मत रखना। दुनिया मोदी जी को क्यों मानती है पता है? कि वो आदमी गरीब की चिंता करता है, खुद नहीं खाएगा पहले गरीब को खिलाता है। तो खाली पूरे भारत में एक ही व्यक्ति चिंता करे और बाकी 130 करोड़ चिंता न करें, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो हर व्यक्ति, एक व्यक्ति जो समृद्ध है, संबल है, वो एक जो संबल नहीं है, समृद्ध नहीं है, उसका हाथ पकड़ेगा तो हमारा जो देश है वो सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम ऐसा बनेगा। नहीं तो देखो क्या हो रहा है, पाकिस्तान भिखारी बन चुका है, श्रीलंका की हालत खराब है, चाइना के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रशिया और यूक्रेन सिर फोड़ रहे हैं, पूरे विश्व में अशांति है। जो एक 5 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ने से तुम हाय तौबा करने लगते हो ना, पाकिस्तान में वही पेट्रोल 200 रुपया किलो मिल रही है। श्रीलंका में गेहूं, शक्कर, चावल 400-500 रुपया किलो मिल रहा है। यहाँ कुछ भी महंगाई नहीं है। पूरे विश्व के अंदर अगर जाके देखोगे ना, ये तो नरेंद्र मोदी है जिसने देश को बचा लिया। नहीं तो 2 साल जो कोरोना का काल रहा ना, अगर यही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी रहे होते ना, तो आदमी आदमी को मार करके खा रहा होता। ध्यान रखो, उस एक व्यक्ति ने देश को बचाया है। तो इसीलिए महंगाई, हर चीज समय पर ठीक होगी, लेकिन महंगाई का रोना रो करके हमको केजरीवाल जैसे लोग और वो राहुल बाबा जैसे लोगों के साथ में नहीं जाके खड़ा रहना है। देश पहले, हम रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। देश रहेगा तो हम रहेंगे और देश नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। आज पाकिस्तान जैसी हालत होगी, श्रीलंका जैसी हालत होगी, रशिया जैसी हालत होगी। तो जब आप आंख के अंदर रोशनी देने आए हो, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग कुछ आपको दिव्य दृष्टि दें। तो मैंने जो 4 बातें बताई वो ध्यान में रखना। बच्चे सुबह उठ के माता पिता के पैर छुएं, पहले अपने घर की माता को, बहन को, बेटी को वैष्णव देवी समझे, उनसे झगड़ा ना करें। खाने के लिए कभी झगड़ा नहीं करना। खाने पे पहला अधिकार बच्चों का है, क्योंकि वो 60 साल काम आएगा और तुम खाली 10-15 साल काम आओगे। तो वो 60 साल की एफडी और तुम 10 साल की एफडी, तो अब हिसाब लगाओ किस पे खर्चा करना है। आंख तो ठीक हो जाएंगी, ऑपरेशन अच्छे हो गए हैं, 280 हुए हैं, 85। और ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी करता है उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो ये जो शिविर लगा है ना, ये ब्रह्मानंद जिंदल, मुंबई के एक बड़े कपड़े के व्यापारी हैं, श्री देवकी नंदन जिंदल, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। वो मुंबई से चल के आए हैं, पूरे परिवार को लाए हैं, 10 से 15 लाख रुपया खर्च किया है। तो जोरदार तालियों से हम जिंदल जी के, 80 साल की उम्र है, फिर भी एक मरीज का हाथ पकड़ रहे थे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शतायु हो और इसी तरीके से एक्टिव रहें।
जिंदल जी का पूरा परिवार आया है, उसके लिए भी हम लोग भगवान से, बिहारी जी से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। दूसरा धन्यवाद हम लोग यहाँ पे पूज्य दीदी माँ का करते हैं, वात्सल्य ग्राम का करते हैं, वात्सल्य ग्राम के सारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, क्योंकि वात्सल्य ग्राम है तो मुमकिन है। वात्सल्य ग्राम नहीं होता तो हम ऑपरेशन कहाँ करते। तीसरा, हमारे जो डॉक्टर्स आए हैं मुंबई के, उनको हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम लोग आप लोगों का करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे बिहारी जी हैं। कौन है आप लोग? हमारे बिहारी जी। तो मेरे को कोई पूछता है बिहारी जी के दर्शन को क्यों नहीं गए? मैंने कहा मेरे पास 385 बिहारी हैं, मैंने 385 बिहारियों के दर्शन किए हैं, इसीलिए वो पत्थर की मूर्ति के सामने जाके मुझे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसी पत्थर की मूर्ति के बिहारी जी ने मुझे कहा कि तुम मेरे पास मत आ, यहाँ आने जाने में जितना समय खर्च करे और धक्का मुक्की में, तो वहां पे 4 लोगों की आंखें ठीक कर देना, तो उन आंखों में मैं ही बैठा हूं। ठीक है, आज के लिए काफी हो गया, और ज्यादा अगर दिव्य दृष्टि मिली तो वो फिर अगली बार फिर देंगे, वो ओझल न हो जाए। ध्यान रखिएगा, सबकी आंख अच्छी है, कोई चिंता मत करना। मैंने सबको एक एक को देखा है। तो 1 हफ्ते के बाद बुधवार को यहाँ डॉक्टर ऋषभ बैठते हैं, उनके पास आके चेक करा लेना। ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग चश्मा नहीं लेते, चश्मा नहीं पहनते और फिर बोलते हमको कम दिखता है। तो चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। 15 दिन तक के बाद में चश्मा मिल जाएगा। 8-10 दिन या 15 दिन बाद सिर पे पानी डाल के नहा लेना। बहुत से लोगों की आंख में, दूसरी आंख में भी मोतिया है। अगले शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन करा देना, वो सितंबर में होगा। कब होगा? सितंबर में। बाकी तो और कुछ बाकी रहा नहीं है। खाने पीने का हो गया, सिर पे पानी डालने का हो गया। पानी थोड़ा घना आए और रेड लाल रहे, चिंता नहीं करना। सबके ऑपरेशन अच्छे हैं। दीदी माँ आपको संबोधित करेगी, बाद में फिर आप भोजन लेकर के घर प्रस्थान करेंगे। बट यहाँ आकर के बुधवार के दिन डॉक्टर ऋषभ को जरूर दिखाना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आंखों को एक रेगुलर महीने भर तक देखने की जरूरत होती है। क्या नाम आपका? कहाँ से है? काम करील। कहाँ से आए? करील थे। कैसा रहा ऑपरेशन? बढ़िया। यहाँ पर तो सुविधाएं मिली, कोई दिक्कत हुई यहाँ? कोई सब सुविधा मिली है। कोई दिक्कत हुई किसी प्रकार की? नहीं। सभी अतिथिगणों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपके समक्ष केवल 2 शब्द कहूँगा कि अलीगढ़ में भी एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल है, जहाँ कभी पहले पूरे भारत से लोग अपने आँखों का ऑपरेशन कराने आते थे। आज मुझे दीदी माँ के चरणों से प्रेरणा मिली कि मैं भी अपना ऑपरेशन दीदी माँ के वात्सल्य ग्राम में कराऊंगा, जहाँ की चर्चा मैं समझ रहा हूँ इस समय पूरे विश्व में है। सभी भारत से, अन्य अन्य प्रांतों से लोग यहाँ अपना ऑपरेशन कराने आते हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था रही है उससे मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ। और मैं जो भी अपने मरीज पूरे देश से आए हैं, उनकी तरफ से वात्सल्य ग्राम को, दीदी माँ जी को, और जो इसके संस्थापक रहे हैं इस शिविर के, उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, दीदी माँ से आशीष लेते हुए मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। मैं चाहूँगा कि ऐसे शिविर लगातार चलते रहें और हमारी माताएं, बहनें और अपने भाई बंधुओं को ये लाभ मिलता रहे, नेत्र ज्योति उनको मिलती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की जय। श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, दोनों हो गए मेरे, और बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम मथुरा से हैं, सुनीता नाम है मेरा। सुनीता नाम है।